नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आप स्टेटमेंट्स आप देखते होंगे कि जनाब मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे तो मुल्क का पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर आके वापस आके केसेस तो हैं अपनी जगह पे, वो सजाएं हैं, उसका भी कोई तरीकाकार निकल आएगा वो ख़त्म करने का, जैसे इसहाक डार साहब का निकल आया था। लेकिन उसके अलावा जो उनकी ताहयात नाअहली है उस पर सबसे पहले फोकस है कि उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। पहले वो अपील और रिव्यू एक्ट बनाया गया, अमेंडमेंट की गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक नया एक बिल पास हुआ कल सेनेट से और फिर उसके बाद अब कौमी असम्बली से होते हुए वो एक्ट बन जाएगा। वो ये कि जहाँ पे 62 सेक्शन आर्टिकल 62 के अंदर जहाँ पे नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया उसको 5 साल लिखा जाए। ताहिर मलिक साहब, मुझे ये याद आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की पैदाइश थी, ऑर्डर था या पेशगोई थी तराजू के पलड़े बराबर करने वाली कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी वही सब कुछ करना सहना पड़े जो मेरे वालिद के साथ हुआ, वो पूरी होती सब मामले नजर आ रहे हैं। तो ये इन और आउट ही लगाए रखना है। अगर एक तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आउट करना है, यहाँ से इन करना है नवाज शरीफ को, तो अगला आने वाला वो भी इसी तरह के काम करेगा। तो ये फिर बदला क्या है सब मामले के अंदर? देखिए, वो एक सीन बड़ा क्लियर हो गया इसमें। जो आपका कंसर्न है बिल्कुल ठीक है। मेरा समझता नून के लिए इससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो सकती। 8 मई तक मतलब जितने भी पाकिस्तान के न्यूट्रल आप कह लें जो एक्सपर्ट्स हैं या इलेक्शन के जो पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, उससे कंसेंसस था पीटीआई जो है पंजाब में कम से कम आगे है। इस पे मतलब न्यूट्रल में बात कर रहा हूँ। अब आप देखें वो खान साहब से अपना पीटीआई से गलती हुई है, दानिस्ता हुई है, वो एग्जैजुरेट हुई है, वो सारी अलग बातें हैं। मगर ऐसा वाक़या हो गया जो नून आराम से बच गई है, यानी कि लड़ाई पॉलिटिकल नहीं रही। और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, 15 महीने से जो लड़ाई चल रही थी हुकूमत की, वो ये थी कि जूं खान साहब पे केसेस बना, अपना पीटीए के चेयरमैन पे केसेस बनते थे, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। ये 9 मई एक ऐसी रहमत बनी इन लोगों के लिए कि अब वो दीवार पे लग गए। दीवार से किस तरह लग गए कि लड़ाई पॉलिटिकल। वैसे आपको एक अर्ज करूं छोटी सी, ये ना भी होता ना, ये बड़ा हैपलेस इंसिडेंट है 9 मई वाला, ये ना भी होता तो फिर भी यही होना था। नहीं होना इन वन वे और अनदर वे। आई डोंट बाय दैट। करना कराना इन्होंने यही था सर। वो अब बड़ी कमाल हुआ, मतलब ज़मान पार का जो रास्ता है 6 महीने, वो उसको नहीं बंद कर सके। देखिए एक अवामी एक एक्सप्रेशन तो था ना, एक प्राइज तो थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये वैसे एक इत्तेफाक की बात है कि जो हुआ है पॉलिटिकली हुआ है, पॉपुलैरिटी पीटीआई की बड़ी है। अब इनकी इतनी बड़ी लॉटरी निकल आई है कि जो पीटीआई का जब पेचा है ना, जो मैच है, वो पॉलिटिकली वो रियासत से पड़ गया है। मैं असल जो बात करना चाह रहा था, वहाँ पे इनकी तो निकल आई लॉटरी। इन्होंने क्या किया, ये देखें धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं। हर रोज़ आपको पता नहीं चलता, अपने केसेस इनके माफ़ हो रहे हैं। केसेस सब के अपना जरदारी साहब भी गए, ओमनी वाला केस गया, मशहूर ज़माना जो कुल्फियों वाला था, सब आज़ादी मिल गई। 2 इन्होंने इतने आराम से काम कर दिए। एक तो इन्होंने कर दिया जी कि 5 साल जो है ना आप नाअहल होंगे। वो किसके लिए है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। फिर दूसरा अपना जंगीर तरीन को और भी चीज़ है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है, मैं वैसे अभी ये इजाफी में करने, इसका फ़ायदा चेयरमैन पीटीआई को भी होगा क्योंकि आपने उसको भी नाअहल करना है। तो अगर 5 साल के लिए उसको भी फिर आप ताहयात नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल वो है, लेकिन उसके अंदर एक टेक्निकल फैक्टर एज का भी है। चेयरमैन पीटीआई की जो एज है ना, वो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 72। नवाज शरीफ 16 साल के बाद नहीं, वो नवाज शरीफ ने तो आके दोबारा, और नवाज शरीफ की तो आगे एक पूरी वो फैमिली और सब बैठी हुई है ना आगे रूल करने के लिए। एक मिनट सुन लो, पाकिस्तान का जरदारी 70+, नवाज शरीफ 70+, शहबाज शरीफ 70+, 70+ और मरियम नवाज कितने प्लस? वो तो हमजा शहबाज कितने प्लस? वो तो है। बिलावल जरदारी कितने सारी प्लस? लीडरशिप वो इन्होंने तो आगे ट्रांसफर कर दी है ना। वो तो जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं मैं अपनी जिंदगी के अंदर बिलावल को देखना चाहता हूँ, वो कहते हैं मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। आपने जंगीर तरीन भी 70+ है, पाकिस्तान के जितने भी फेसेस हैं सारे 70 बोला ना 70+। एक टेक्निकल मुद्दा मैंने आपसे डिस्कस करना है कि ये एक एक्ट अगर बन जाएगा और उसके बाद ये हो जाता है कि जनाब नाअहली जहाँ जहाँ पे मुबहम है उसमें लिखा नहीं हुआ कि कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, वो 5 साल की होगी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना कि वो ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट खत्म करे ना वहां से, या उस पर कोई अपील हो तो मामला हो। ये एक एक्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सो टू स्पीक नल एंड वॉइड कर। यार हमारे यहाँ तो देखो ना, जब साहब बात है, जब अपना सऊदी अरब से आए थे 8-9 साल के बाद, कभी इस तरह हुआ है कि आप जनाब 8-9 साल का केस हो और आप आके बरी हो जाएं। अब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो आप ये कह लें, ये मतलब मैदान हमारे यहाँ एक लास्ट स्टेप क्वेश्चन, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए ना आज तक, उनका पहले स्क्रिप्ट लिखा गया। इस स्क्रिप्ट में अभी तक जो लिखा गया उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ आ रहा है,
नवाज शरीफ की नाहलीत ख़त्म होगी, नवाज शरीफ इलेक्शन में भी लड़ेगा। उसके में थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि एक हमारे जो एक अहम अदलिया का एक होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक जब नए साहब आएंगे तो फिर एक ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब सुन लो मेरे पास, ज़िमनी इलेक्शन में अपना नवाज शरीफ साहब MNA बनेंगे और वो जनाब फिर दोबारा। चलें इसको यहाँ से कंटिन्यू करते, स्क्रिप्ट के मुताबिक सब मामला चल रहा है जिसका जिक्र मरियम नवाज करती हैं। स्क्रिप्ट ये कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करना है, मेरे वालिद साहब को अहल करना है, उनकी सज़ाएँ ख़त्म करवानी है, और वो सारा जो सब मामला चल रहा है। मलिक साहब का एक बड़ा फेवरेट पंजाबी का है, वो सजना है महफिल असी तेरे लिए सजाई है। वो वह तो पता नहीं वो कलाम जो आप इधर फिट कर देते होते हैं हर दफ़ा, लेकिन यहाँ पे तो हमें दो सजना नज़र आ रहे हैं। पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ सजना के साथ साथ अब दूसरी महफिल सज रही है। स्क्रिप्ट था 2018 का, वो 2018 के स्क्रिप्ट में सजना है। नहीं, जो उनको अब सिस्टम से बाहर करने के लिए जोर जबरदस्ती के साथ किसी भी तरीके से वो वाली महफिल जो सजाई ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ये है कि दुनिया की 5 बड़ी पॉपुलेशन जिसके मसाइल अगर शुरू करें तो सुबह हो जाएगी इस प्रोग्राम में। हम अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं जी। 2016 पे वापस जाएँ, 2018 पे वापस जाएँ। ये ऑफिशियली मैं नून की आपकी पोजीशन बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं 2023 नहीं है, आप 16 में वापस जाएँ, नाहली पहले ख़त्म करें, फिर 18 के इलेक्शन को दोबारा करें, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये इलेक्शन हमने जीता। तो मेरा लिए फिर 2000 ये भी बता दो कि जो 1989 का इलेक्शन किसने जीता था, फिर ये भी बताओ 1990 का इलेक्शन किसने जीता था, फिर ये भी बताओ 93 का इलेक्शन। और बेनजीर दुनिया से चलेगी रोते कि यार मेरे साथ धांधली हुई है, फिर उसका भी बता दो, मान जाओ, फिर ये भी बताओ कि जो धांधली हुई है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्क्रिप्ट के इलेक्शन होते हैं। इस जो स्क्रिप्ट है उसमें ये है कि इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इनको पता है दिस इज़ दी आइडियल टाइम। इस वक्त जो पॉलिटिकल आपका खरीफ था उसके लिए इतना बुरा टाइम नहीं आ सकता। और मैं आपको ये भी एक खबर नहीं, एक सेंस से बता रहा हूँ, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लड़ाई हुई ना उसमें सारी पॉलिटिशियन की कोशिश ये होती है कि हमारा जो खरीफ है ना उसका रियासत से लपड़ पड़ जाए ताकि हम बच जाए। और ये इनको 1.25 साल में इतनी इनकी लक निकली है कि इनको 9 मई का वाक़या मिल गया। और ये आप देखें बिल्कुल खामोश है। उसका नुकसान क्या हुआ कि आपस की बात है जी, सच्ची बात है, रियासत को कौन डिफेंड कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। कल तो पीटी ऐसी फंस गई है और ये इसका फायदा उठाना। कल एक नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर शख्सियत है, मैं उनसे एक सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये कोई अभी भी कुछ चांस निकल सकता है कि बैठ के कोई बातचीत हो जाए? उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले जो है ना ये माफ़ी मांगे कौम से आके और कहें कि हमने जान के किया और सब कुछ हुआ। मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है? पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब हमने ये जान के किया नहीं है। लेकिन अगर ये हो भी जाए तो क्या फिर भी कोई माफी शाफी वाला मामला? उन्होंने कहा फिर भी नहीं हो सकती। मैं वो करनी नहीं दूसरी गल ना बस। अच्छा, वो एक कहते हैं एक प्रॉपर्टी की टर्म में ना एक होती है पंजाबी हवा बनाना। वो ये होता है हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, एक तो मैंने स्क्रिप्ट बताया ना। मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी पर्टिनेंट बात है वो जो हवा की बात है ना। नदीम अफजल चंद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, आपको पता ही है उनका। एक तो उन्होंने कहा कि यार मेरे वालिद को उन्होंने उठा लिया था और मैं ना उसकी वजह से दिल गिरफ्ता हूँ, दिल बर्दाश्ता हो कि मैं शायद सियासत छोड़ दूँ। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा वो कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठ के मशवरा दिया है कि नून लीग से बेहतर है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इल्हाक कर ले, क्योंकि पंजाब के अंदर एंटी नवाज वोट है। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इतनी भी एग्जैजरेटेड है। नहीं, एग्जैजरेटेड नहीं है, अभी इतनी गई गुआची बात नहीं है, क्योंकि जो असल लड़ाई थी ना वो नून और PTI की थी। अब PTI जिस तरह आपने डैमेज किया, मतलब मुझे तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान से एक ही खबर आती है, तंजीम को डैमेज किया, फलाना केस हो गया, फलाना बंदा निकला है, एक बंदा उसने ये भी बयान दे दिया। मतलब अब तो ये भी मुझे फिक्र की समझ नहीं आ रही कि मैं इतना उदास हो गया हूँ, परेशान हो गया, मैं सियासत छोड़ने लगूँ तो मेरे जिन में फ़ौरन ये लफ्ज़ आता है कितने घंटे ली। क्योंकि ये भी पूछ ले नदीम चांद से कितने घंटे के लिए छोड़नी है, क्योंकि फवाद ने भी तो बड़ी छोड़ी थी ना, 12 घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त हुई। तो आर्गूमेंट जो मैं करना चाह रहा हूँ, इस वक्त आइडियल सिचुएशन नून की बन गई है। और ये भी आप जेहन में रखें, जो मैं आपने वो पंजाबी की मैंने बात की थी, प्लाट की ना हवा होती है पंजाबी में। अब ये हवा बना रहे हैं कि ये मुल्क का अल्टीमेटली देखे हमारा MNA MP जिस तरह आप दुकान बिजनेस ही करते हैं, वो देखता है कि यार मैं 3 करोड़ क्यों लाऊं। अब वो देखता है वो हवा की तरह, फिजा की तरह, फिजा आ रही है। एक बात जो फिजा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल बात करने का, कि PTI नहीं आती, अगले ने आन नहीं देना, इसका मतलब मैं 3 करोड़ क्यों लगाऊं? ये है फिजा, ये इस पे काम करें, ये साइकोलॉजिकली। इस फिजा के ऊपर एक और फिजा बनी है कराची के अंदर, जिस तरह से मेयर का इलेक्शन जीता है ना, उस पर बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा कमाल बयान आया। वो पता है क्या बयान आया? वो कहते हैं
जैसे कराची का इलेक्शन जीता है ऐसे ही पाकिस्तान का भी जीता है। तो तो इसका आप देख लें साहब बताएं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो फिर धांधले की तैयारी है ना मलिक साहब। पर एक बिल्कुल रफ सी स्टेटमेंट है, तुम भी कॉमन सेंस से देखो, मैं भी 5 से 10 करोड़ रुपए बिल्कुल आराम से खर्चा है किसी इलेक्शन का। कोई इंसान नॉर्मल जो सेन आदमी होगा वो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्चेगा कराची के इलेक्शन के बाद। और जो फिजा बनी है बार बार जिस पे मैं बता रहा हूँ, तो पहले 2018 में मैं विटनेस हूँ, तब फिजा थी कि जनाब आना है अपना PTI ने आना है, तो जनाब वही फिजा बनी। तो यह फ़िज़ा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो इलेक्शन है उसमें सबसे कम चीज़ है अवाम का वोट। सबसे अहम है कि स्क्रिप्ट क्या लिखा जा रहा है और उसके साथ फ़िज़ा क्या बनाई जा रही है। इस फ़िज़ा में PTI का नाम शामिल नहीं किया जा रहा।